हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पुंडी। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जौहड़ी गांव की। ये गांव अपने नाम से ज्यादा शूटर दादी के गांव के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की दो दादियां हैं शार्प शूटर। ये दादी बहुत से खिलाड़ियों की प्रेरणा रही हैं। जौहड़ी गांव ने न जाने कितने ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पैदा किया है। बहुत से शूटिंग के खिलाड़ियों की ये गांव कर्म भूमि रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खास पेशकश का सफर। इस समय हम मौजूद हैं बागपत के जौहड़ी गांव में, यानी शूटर दादियों के गांव में। और ये गांव अपने आप में सचमुच अजब गजब है। यहाँ पर 80 साल की दादी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतती हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अपने आप में कम नहीं है। बहुत सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है शूटिंग में, जो यहाँ के बच्चों ने उसमें मेडल जीते हैं और लगातार बड़े बड़े कंपटीशन जीत रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं। तो ऐसा है अपने आप में जौहड़ी गांव। और इस समय हमारे साथ है शूटर दादी दोनों, और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये प्रैक्टिस में लगी हैं। और दर्जनों ऐसे कंपटीशन हैं बड़े बड़े जिन्होंने इन्होंने अपना कारनामा उसमें दिखाया है, मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। इस समय हमारे साथ दोनों दादियां हैं। ये हैं चंद्रो तोमर जी और यहाँ पर है प्रकाशी तोमर, और अपने आप में दोनों हैं शार्प शूटर्स। अच्छा दादी, ये बताइए, इतने आपने मेडल जीते हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे शौक आखिर लगा शूटिंग का? बेटा शुरुआत ऐसे हुई, अब मैं यहाँ से पोती को लेकर आई थी, तो यहाँ मुझे 12 दिन तक क्लब खुल रहा है, राज्यपाल डॉक्टर ने क्लब खोल रखा था। तो मैं कहने लगी पोती को, बेटा खेल लिया कर। वो कहने लगी अम्मा डर लगा है। मैं बेटा मैं आ करूंगी तेरी गैल। मैं आई उसकी गैल, तो मैं उसे लेकर आऊं, बच्चे जुकर करें जैसा बैलेंस बनावे, ऐसे ही मैं देख देख कर मुझे भी लगन सी लग गई। तो मैं मारा छर्रा, पहला ही छर्रा मेरा ट्रेन में लग गया। ये राज्यपाल डॉक्टर, ये और बच्चे फारू सब कहने लगे दादी खेला कर। तो पहला ही निशाना कह सकते हैं दादी अचूक लग गया और उसने आपको प्रेरणा दी। तो उसी से शुरुआत बस हो गई आपकी। हाँ बस। अच्छा, आप दोनों जो है यहाँ पर हमारे साथ प्रकाशी तोमर, दादी इधर आइए। अच्छा ये बताइए कि दोनों आप देवरानी जेठानी हैं, तो कैसे शौक करा, और वो भी अगर हम बागपत की खासतौर पे बात करें, यहाँ तो इतना ज्यादा मतलब लड़कियां भी इतना ज्यादा आगे नहीं आती हैं। कैसे शौक चढ़ा आखिर, ये बताइए कि दोनों देवरानी जेठानियों ने बस ठान ली, कितनी प्रतियोगिता में मेडल जीता है? शौक इतना लगा बेटे, ये लोगों ने तो बहुत मजाक उड़ाई, ये जाएंगी बुढ़िया कारगिल में। तो हमने फिर ये किसी की भी बात नहीं सुनी। डॉक्टर राज्यपाल कह लगा कान बिल्कुल बोझ लो और प्रैक्टिस करो जाओ। हमें इतनी लगन लगी, लगन हिम्मत इतनी करी कि बुढ़ापा दूर करके जवानी अड़ा दी। बता दूं, चंद्रो दादी जो है वो 83 इयर्स की हैं और प्रकाशी दादी करीब 80 इयर्स की हैं। तो आप इस उम्र में हौसला इनका देख सकते हैं, और जो बहुत सारी लड़कियां अच्छी खिलाड़ी हैं और उन्हें कह सकते हैं हौसले की जरूरत है, तो जरा इन हिम्मत वाली दादी को देख लीजिए। यहाँ दादी की बिल्कुल पिस्टल तैयार है, और ये जो पूरी रेंज है 10 मीटर एयर पिस्टल की, ये पूरा रेंज है। अच्छा दादी, कैसे उठाते हैं, कैसे करते हैं, ये थोड़ा बहुत बताइए। ये बच्चे ऐसे उठाते हैं, देखो इसमें ये लोड होगी, ये छर्रा तो इसमें नहीं लोड होगी। अब ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते, ये निशाना लगता है। तो आप देख सकते हैं दादी का इस उम्र में भी निशाना कितना अचूक है। टारगेट को कह सकते हैं हिट कर दिया दादी ने, और इस उम्र में भी हाथ में जो मजबूती ताकत है वो अब बरकरार है। दादियों से प्रेरणा लेके बहुत सारे बच्चे हैं गांव की, खास तौर से जो नई नई लड़कियां हैं वो इस गेम में आगे बढ़ रही हैं। अपने आप में कह सकते हैं अब जौहड़ी गांव जो है शूटर दादियों का जो गांव है, अपने आप में कह सकते हैं कि अब नर्सरी बन चुका है
बहुत सारे भावी शूटर्स की, और यही बात है कि देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं जौहड़ी गांव की शूटिंग रेंज में और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दादी की यहाँ पर निरीक्षण करती हुई, बताती हुई, टिप्स देती हुई यहाँ पर बच्चों को। अच्छा दादी, ये बताइए, अब हम देख रहे हैं कि आप टिप्स भी देते हो बच्चों को। अच्छा लगता है कि हमारे गांव के बच्चे मेडल डालें इस तरह? बहुत अच्छा लगा, गांव के नहीं, हम पूरे भारत के बच्चों को। अच्छा ये बताइए, अपने हैं। अच्छा, जौहड़ी गांव का अब इतना नाम रोशन है, बच्चे जो है निकल के आ रहे हैं, खुशी होती है दादी? बहुत खुशी होती बेटे। अच्छा प्रिया, ये बताइए, अभी कौन सा कंपटीशन आपने खेला है और अपने गांव में ही प्रैक्टिस करते हो आप? जी, मैं अपने गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं नेशनल पार्टिसिपेट किया है। नेशनल खेला हाँ जी। है आपने। और एज आपकी कितनी है? 13। तो देखिए, मात्र 13 साल की उम्र में नेशनल कंपटीशन इन्होंने खेला है। ये जज्बा कह सकते हैं इस गांव का है। अच्छा, आप दादी क्या कहना चाहेंगे? सरकार आखिर क्या ध्यान दे? आपको क्या बेटा इतना ध्यान देना चाहिए, भाई किसी पे वेपन है, किसी पे नहीं है। और प्रैक्टिस करवाने वाले जो हैं 600 रुपए मांगे, भाई उनका बजट है नहीं, तो इसलिए 1-2 पिस्टल भी चाहिए क्लब में। बिल्कुल। और इस तरह की डिमांड है। दादी, आप क्या चाहती हैं? ये चाहते कि गरीबों के बच्चों को जरूर पिस्टल मिलनी चाहिए। पिस्टल का ही मेन कह सकते हैं कि खर्चा। खर्चा, हाँ, पिस्टल का ही आता है, टारगेट छर्रू का भी आता है। तो जो गरीब के बच्चे हैं उनका नहीं बजट पिस्टल लेने का है तो उन्हें देनी चाहिए, जी तो बच्चा आगे निकलेगा। बच्चों को तो गाँव का लिया होगा, क्लब में मिलो 2-4 पिस्टल, यूं ना फिर बेचारे को गैस का ही देना पड़े कोच को, यानी कोच को फिर सारे कुछ करना पड़े। सही बात है। तो इस तरह की ध्यान देना चाहिए। जब कह सकते हैं गांव के हर हिस्से में इतना टैलेंट छुपा है कि उसे बयां कर पाना मुश्किल है। आप देखिए यहाँ पर यंग बच्चे, प्रिया और खुशी की बात करूं, इतनी कम एज पे है जहाँ पर बच्चे उसी गुड्डा गुड़िया के खेल में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने हाथ में पिस्टल थाम ली है, अपना लक्ष्य जो है कह सकते हैं कि ओलंपिक पर साधा है। अब मैं जरा आपको यहाँ पर इस जो जौहरी शूटिंग रेंज है इसकी थोड़ी सी स्थिति आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कंडीशन है, क्या आखिर इसका इतिहास रहा है, इसके भी आगे की जानकारी देंगे। इस समय हम जौहड़ी गांव की शूटिंग रेंज में हैं और जब तक कह सकते हैं कि दादी और यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो कुछ विश्राम करें, आपको शूटिंग रेंज में मौजूद कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और आप देख सकते हैं इनके जरिए कि किस तरह से जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उन्होंने कितना नाम रोशन किया है। इस समय हमारे साथ वाजिद है जो कुछ खिलाड़ी भी हैं खुद और साथ में इन्होंने कोचिंग भी देते हैं यहाँ बच्चों को। अच्छा ये बताइए वाजिद, हम देख रहे हैं इतनी सारी पिक्चर्स हैं, सबसे पहले इधर जिक्र करें तो ये किसको, दादी को हम देख रहे हैं पुरस्कार मिल रहा है। जी मैम, दादी को ये 2008 में सोनिया गांधी जो हमारे देश की कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने दादी को श्रम शक्ति पुरस्कार दिया था 9 मार्च 2008 में। कुछ न्यूज़पेपर की भी कटिंग है, ये कि कौन कौन है वाजिद ये बताइए। जाकिर खान है, इन्होंने दोहा में गोल्ड मेडल लिया था। ये रवि जाटव है, इन्होंने अभिनव बिंद्रा के बराबर स्कोर किया था नेशनल में 598 का। ये भी जौहड़ी गांव, ये सब दोनों जौहड़ी के हैं मैम। ये आप इनाम देख सकते हैं, कितने सारे यहाँ पर इनाम रखे हुए हैं खिलाड़ियों के। रेंज में अलग अलग शहरों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मेडल्स देख लीजिए, इतने मेडल्स हैं, इनकी कीमत, इन्हें जीतने के लिए क्या कुछ खिलाड़ी नहीं करता, यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि अफसोस ये है कि जो गांव ने इतना नाम रोशन किया है, शायद उसके एवज में कह सकते हैं एक इतना नाम रोशन करने के बावजूद इस गांव में अभी रोशनी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पर इतना जरूर है, मेडल की चमक जो है वो इतनी ज्यादा है जो इस गांव को अपने आप में बेहद खास बनाती है। देखिए कितना मुझे गर्व हो रहा है मेडल को छूते हुए, कितनी इसके पीछे मेहनत रही होगी। आप देखिए कितने सारे मेडल्स हैं, गिनना भी शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अपने आप में ये ऐसा पल है गौरव से भर देने वाला और उम्मीद करते हैं कि सरकार और ध्यान दे इन खिलाड़ियों की तरफ, ताकि जो ये चमक रहे हैं इनकी चमक जो है पूरे विश्व भर में महके बिखरे।
के शूटर दादियों की उपलब्धियों की आपको एक हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी सारा ट्रॉफी, मेडल्स, मोमेंटोज यहाँ पर लगे हुए हैं। दादी के बहुत सारे मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं, साथ में जो घर के बच्चे हैं, जो और खिलाड़ी हैं, चाहे वो सीमा तोमर हो, चाहे बाकी जो दादी की पोतियां हो, उनके ये पूरे मेडल्स हैं। आप देखिए कितनी यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में ये मेडल्स आप पूरे देखिए, यहाँ से वहां तक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रोंज, यहाँ पर डिफरेंट जो कंट्रीज में पार्टिसिपेट है वहां का है। साथ में दादी की ट्रॉफीज की यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी हैं। बाकी यहाँ पर जो घर के बच्चे हैं उनकी भी यहाँ पर फोटोज और लगी हैं। साथ में इधर देखिए, इधर मैं दिखाना चाहूंगी जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो दादी ने पार्टिसिपेट किया हो, चाहे सीमा ने किया हो, चाहे घर के बाकी बच्चे हों, उनके यहाँ पर जो आपको पास मिलता है एक्रेडिटेशन का, वो यहाँ पर लगा हुआ है और ये दिखा रहा है कि पार्टिसिपेशन लेवल कितना बड़ा है, कितने डिफरेंट कंट्रीज और कितने कंपटीशन यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। आप ये देखिए फोटोज भी यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं। ये इसमें दादी खड़ी हैं दोनों, ये सोनिया गांधी के साथ, यहाँ पर बकायदा ये पूरे बच्चे हैं मेडल्स के साथ, और ये अपने आप में बहुत ही शानदार फोटो। अच्छा दादी ये बताइए, ये जो कंपटीशन का फोटो है इसमें हमने सुना था कि आपने किसे हराया था, कमिश्नर थे? ये कमिश्नर था बेटी धीरज सिंह, ये रुड़की था, मेरी कैटेगरी में बुलाया था। ये मैंने इसे हरा कर स्पोर्ट पिस्टल में मैंने हरा कर इसे मेडल लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दादी फर्स्ट उस पे खड़ी हैं, नंबर 1 पे, ये सेकंड पोजीशन पे खड़े हैं। तो अपने आप पे कितना खूबसूरत ये पूरा फोटो है। साथ में दादी की ये मैं दिखाना चाहूंगी शूटिंग स्टार, कुछ न्यूज़पेपर में बकायदा ये आ रखी है। ये देखिए दोनों दादी, जौहरी गांव की स्टार। अच्छा दादी ये बताइए, इतना बड़ा आपका संघर्ष वाला आज इतनी उपलब्धि देखती हैं तो क्या कुछ लगता है कि और लड़कियों को भी प्रेरणा मिले? ये बच्चे हमने तो बहुत लड़की को कोई घर से बाहर नहीं जान दे था। हमारे जाने था सब लड़की को ये कह ले कि दादी है गैली। अब तो माँ गैल हो रही, बहुत लड़की को एडमिशन कराए, बहुत लड़की ने मैच खेले, सब अपनी अपनी नौकरी पकड़ी होगी लड़की की। शुरुआत हुई, जरूर उसमें संघर्ष हुआ, और इसी तरह आप भी अगर शुरुआत करना चाहती हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं। जब ये 80 साल की दादियों में इतना जज्बा है तो देखिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। अच्छा दादी ये बताइए, इतने मेडल्स हैं, इसमें आपकी बेटियों के भी मेडल हैं, सीमा के भी मेडल हैं, पोतियों के भी। सीमा के मेडल नहीं है बेटे इसमें, सीमा के तो अलग है, वो तो इतने ले रही अपने। ये मेरी पोती के, मेरे पोतू के, सीमा के अलग रखे, सीमा के अलग रखे हैं। और भी बहुत सारी जगह है घर में जहाँ पर ये पूरे मेडल सजाए हुए हैं, बहुत सारे कोने ऐसे। तो उम्मीद देखिए कि घर में कितना टैलेंट छुपा हुआ है। घर में करीब 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेलों में पार्टिसिपेट किया। अब उम्मीद लगा सकते हैं कि जो दोनों दादियों के घर के 9 बच्चे बड़े स्तर पर खेल रहे हैं शूटिंग में। नहीं मेडल इतने ही करूँ हमें, इतने और हैं। इतने ही हमारे तो जौहरी गांव में जगह जगह इस तरह का टैलेंट छुपा है, और तभी अपने आप में कह रहे हैं कि ये गांव बेहद अनोखा है और बेहद अपने आप में खास भी इसे कह सकते हैं। इतना तो तय है कि जौहरी गांव की जो महिलाएं हैं वो किसी भी मायने में कम नहीं है, उनमें हिम्मत है, उनमें हौसला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की दादी है 80 साल की, कह सकते हैं अपने आप में दबंग, निर्भीक, उनसे भी ये प्रेरणा लेती हैं। घर के कामों से लेके बाकी जो चाहे सलाह मशवरा हो वो भी दादी से लेती हैं। अच्छा ये बताइए, दादी से हौसला मिलता है? हाँ, दादी से काफी हौसला मिलता है। और कोई परेशानी होती है तो हम सुन रहे थे सीधे दादी के पास आ जाती हैं, उनसे हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है दादी के साथ में शेयर करते हैं, फिर दादी बताती है हमको और उस प्रॉब्लम का हल भी निकाल देती है। अच्छा आपने भी नेशनल खेला है, कहाँ कहाँ आप गई हैं? हैदराबाद, बैंगलोर और तमिलनाडु, चेन्नई, बाकी और सब जगह। देख सकते हैं नेशनल खेली हुई है ये, इतनी टैलेंटेड, यहाँ पर तो कह सकते हैं घर घर में टैलेंट कूट कूट के भरा है। अच्छा ये बताइए, इतना हम लोग देखते हैं आज के हालात जो हैं इतने कह सकते हैं कि इतने पक्ष में नहीं है लड़कियों के,
तो लगता है कि अपने हौसले से सब कुछ अपने पक्ष में लाया जा सकता है, जैसे दादी ने सब कुछ कर दिखाया। हाँ, लाया जा सकता है। दादी से प्रेरणा मिलती है। हमारी मम्मी है, वो अपनी मम्मी से प्रेरणा मिलती है, उनको देख के और दूसरों को भी बोल सकते हैं। और आजू बाजू वाले हैं जो मतलब उनको भी इस चीज को हम बताते हैं, हमारी मम्मी ने इस एज में इतना काम किया, तो फिर आजकल के बच्चे क्यों नहीं कर सकते इसको। अच्छा, एक चीज और है, जौहड़ी गांव आजकल जो है, हम जब भी आ रहे थे हम बस ये पूछ रहे थे शूटर दादी का गांव कहाँ है, लोग हमें बता रहे थे कि वहाँ आप चले जाइए, वहाँ है शूटर दादी का। तो अच्छा लगता है जौहड़ी गांव अब शूटर दादी के नाम से फेमस है। हाँ जी, हमारी सास है। सास है आपकी, तो डर भी लगता है कि कुछ गलती कर दी तो गन निकाल लेंगे। हाँ जी हाँ जी। वैसे उनसे सीख मिलती है। हाँ जी, बहुत यहाँ पर लोग उनकी प्रेरणा लेते हैं और लेना भी चाहिए। इस उम्र में जो हौसला है, यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं वो इस तरह का माहौल है, घर में भले ही काम वो सारा करती हैं, दादी जिस तरह से बता रही थी कि वो चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, वो भैंसों का भी काम करती हैं, लेकिन शूटिंग रेंज में उसी तरह का जौहर दिखाती हैं, तो ये जलवा भी है। तो वहाँ देखिए, वहाँ भी एक महिला मुस्कुरा रही है और सबसे खास बात यह है कि जौहड़ी गांव में हर महिला के चेहरे पे इसी तरह की मुस्कुराहट हमें देखने को मिल रही है। उम्मीद यही करते हैं कि देश के हर हिस्से में जो महिला है वो इसी तरह मुस्कुराए, हिम्मत रखे, और इतना जरूर है कि उसे मंजिल जरूर मिल जाएगी। जौहड़ी गांव अनेक रंगों से सजा हुआ है। यहाँ पर खेल की भावना का रंग देखा तो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव की भावना का भी रंग देखा। जौहड़ी गांव की बात करें तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान बराबर संख्या में रहते हैं, लेकिन अपने आप में प्रेम और मोहब्बत की यहाँ पर एक अनोखी ही मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इतना नाम रोशन किया है निशानेबाजी में, गर्व होता है जी। आपको गर्व होता है? हाँ, गर्व होता है। और अच्छी बात यह है कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार मोहब्बत सब यहाँ प्यार मोहब्बत से है, कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक कभी। कि भी किसी का भी आसाम पड़ता है, कोई झगड़ा ही गाँव में आज तक हुआ ही नहीं। बिल्कुल जी, जौहड़ी गांव पे हमें गर्व है बहुत क्योंकि यहाँ एक खेल की ऐसी नींव जम गई, ये शूटिंग की शूटिंग की वजह से कि आज जो भी कोई कहीं सुनता है बाहर, वो जौहड़ी की तरफ भागता है। रेंज बहुत खुली हुई है, इसकी शाखाएं बहुत है, लेकिन वो कहता है कि जौहड़ी, मुझे जौहड़ी सीखना है। तो जौहड़ी का नाम एक इतना फेमस नाम हो गया है इन दादी की वजह से, क्योंकि यहाँ लड़की खेलने में भी बिल्कुल निसंकोच। जौहड़ी नहीं पूछते, पूछ लेते हैं लोग कि शूटर दादियों का गांव। अब तो जो है दादियों का कहीं भी कोई भी आए, कहीं से आते ही रहते हैं यहाँ, मतलब मीडिया के लोग, शासन प्रशासन के लोग, ये कहते हैं कि दादी से जरूर मिलना, जिन्होंने इतना काम किया है, इतनी उम्र में इतना बड़ा काम किया है। और लड़कियां यहाँ मतलब हर धर्म की लड़कियां खेल स्तर में बहुत आगे है। अपने आप में कितनी खूबसूरत मिसाल है पूरे गांव में, और खेल में तो इतना नाम है, दादियों ने नाम रोशन किया है। तो शूटर दादियों का ये गांव अपने आप में बेहद खास है, अनेक रंगों से सजा हुआ है, और हमें जाते जाते यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का भी बेहद खूबसूरत रंग देखने को मिला। और उम्मीद सिर्फ इतनी ही करेंगे कि ये गांव जो है इसी तरह महके, रोशन हो, और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो देश विदेश में अपना लोहा मनवाए और बहुत सारे मेडल जीते। जौहड़ी गांव से, या ये कहें शूटर दादियों के गांव से, कैमरामैन राजेश के साथ शिल्पा पंडित, जी मीडिया।